सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 24/4/2021 में उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में उपनिषद प्रस्थान में यजुर्वेदीय कठोपनिषद के पहले अध्याय के तृतीय वल्ली में आज का प्रसंग है। पहला मंत्र। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ते पंचाग्नयो ये चत्रणाचिकेतः। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ते पंचाग्नयो ये चत्रणाचिकेतः। ऋतं पिबन्तौ इति अस्या बल्याः संबंधा। माने ऋतौ पिबन्तौ इत्यादि तृतीय बल्ली का संबंध, यहाँ पर संबंध भाषा में संबंध बना रहे हैं कि ये तीसरी माने एक अध्याय में 3 बल्लियां हैं। तो यहाँ पर क्या ऊपर विद्या और अविद्या नाना प्रकार के विरुद्ध धर्मों वाली बतलाई गई है। जो पहले इसका प्रसंग आप श्रवण करके आए हैं, विद्या और अविद्या ये दोनों ही विपरीत धर्म वाली हैं। विद्या माने ज्ञान, अविद्या माने अज्ञान। ये विपरीत धर्म वाली हैं, किंतु उनका फल सहित यथावत निर्णय नहीं किया गया। उनका निर्णय करने के लिए रथ के रूपक की कल्पना की गई है वेद में। विद्या और अविद्या दोनों का निर्णय करने के लिए रथ का रूपक दे करके और वेद भगवान उस सिद्धांत को माने कठिन सिद्धांत को रूपक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा करने से जो विद्या और अविद्या ये समझने में सुविधा हो जाएगी। रूपक के रूप में, कहानी के रूप में समझने में सुविधा हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले और प्राप्तव्य स्थान तथा गमन करने वाले गंतव्य लक्ष्य का विवेक करने के लिए 2 आत्माओं का उपन्यास करते हैं, यानी कि कथन करते हैं। 2 आत्मा का एक रूपक दे करके यहां पर 2 आत्मा का इस जगह कथन करते हैं। ऋतं पिबन्तौ, ब्रह्मवेत्ता लोग माने ब्रह्मविदो वदन्ति, वदन्ति कहते हैं। कौन कहते हैं? ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि शरीर में बुद्धि रूपी गुहा के भीतर अंदर में प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में, पहले तो बुद्धि ही सूक्ष्म है, तो लोग अपनी बुद्धि को ही आंख से नहीं देख सकते हैं। सब लोग बुद्धिमान होना चाहते हैं, परंतु हो नहीं पाते हैं, क्योंकि बुद्धि तो पुण्य और पाप का परिणाम वो भी होती है। अगर पुण्य ज्यादा है तो आप उत्तम बुद्धि से संयुत होंगे, अगर पाप ज्यादा है तो बुद्धि मलिन हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, गंदा सोचने वाली हो जाएगी। तो बुद्धि रूपी गुहा में, बुद्धि रूपी घर में, बुद्धि रूपी स्थान में जो प्रकृष्ट प्रकर्षेण दीप्यमान, बुद्धि के अंदर भी जो जाज्वल्यमान तेज बड़ा स्थान, जो तेजोमय स्थान है, अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और घाम के समान। धूप हो रही है, पर धूप और छाया
पेड़ की छाया, मनुष्य की छाया। अगर घाम न हो तो छाया कहां से आएगी? नहीं आएगी। तो छाया तपौ, तो वेद भगवान कहते हैं कि जो छाया और घाम के समान परस्पर, छाया छाया होती है, धूप धूप होती है, बिंब बिंब होता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब होता है। शीशा रूपी उपाधि में आप शीशे में चेहरा देखते हैं तो एक शीशे के अंदर दिखाने वाला तुम्हारे फेस की छाया है, वो एक तुम्हारा फेस, दोनों में अंतर है। तो ब्रह्मवेत्ता लोग, ब्रह्मनिष्ठ लोग, ब्रह्मवेत्ता जन ऐसे कहते हैं कि धूप, छाया और घाम के समान परस्पर दोनों के दोनों विलक्षण हैं, विपरीत लक्षण वाले, विपरीत दिशा वाले हैं। यही बात जिन्होंने 3 बार नचिकेताग्नि का चयन किया है, ये पंचाग्नि विद्या की उपासना करने वाले, ये प्रसंग आप छांदोग्य उपनिषद में विशेष विस्तार सुनेंगे। पंचाग्नि विद्या के बल पर गृहस्थ व्यक्ति भी ब्रह्मलोक जाते हैं। नहीं तो ब्रह्मलोक जाने के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है, पर गृहस्थ में ब्रह्मचर्य पालन कैसे हो सकता है? उन लोगों को भी ब्रह्मलोक जाने का अगर चांस मिलता है, अगर गृहस्थ भी अगर ब्रह्मलोक जाता है, तो उस जाने का एक ही रास्ता है, पंचाग्नि विद्या, जिसका आप विवरण छांदोग्य में सुनेंगे। पंचाग्नि विद्या के बल पर गृहस्थ व्यक्ति भी ब्रह्मलोक जाता है। ऋतंग यानी कि सत्यम, सत्य माने अवश्य संभावी, ऋत को सत्य कहते हैं। तो ऋतम अर्थात अवश्यम भावी माने सत्यम, अवश्यम भावित्वात् माने ऐसा अवश्य होगा। अवश्यम भावी होने के कारण सत्य जो है वो कर्म फल का पान करने वाले 2 आत्मा, इस बुद्धि रूपी गुहा में 2 आत्मा, जिनमें एक केवल कर्म फल का पान माने भोग करता है। जीवाख्य जो आत्मा है वो कर्म फल का भोग करता है, और ईश्वर जो है वो फल को नहीं चाहता है, बिना फल के। एक भोगे एक आह अनिक्षी, दूसरा नहीं। तो पान करने वाले संबंध होने के कारण यह क्षत्रिय न्याय, क्षत्रिय न्याय का अर्थ होता है कोई झुंड जा रहा है, काफी लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति के पास में छाता है, अरे वो छाते वाले जा रहे हैं, छाता एक के पास में है, परंतु दूर वाले लोग कहते हैं अरे वो छतरी वाले जा रहे हैं, जैसे कि सबके पास छाता हो। तो कैलाश आश्रम से प्रकाशित पुस्तक है जो, जिसमें 108 न्याय हैं, उसमें एक क्षत्रिय न्याय भी है। तो जहां बहुत से आदमी जा रहे हैं, उनमें से किसी एक के पास छाता होता है, और दूर से देखने वाला पुरुष उन्हें बतलाने के लिए, देखो वो छाते वाले लोग जा रहे हैं, पर सबके पास छाता नहीं है, छाता एक के पास में, झुंड के पास, झुंड में एक के पास छाता है। ऐसे वाक्य का प्रयोग वहां करते हैं, और इस प्रकार एक छाते वाले से संबंधित होने के कारण वह सारा का सारा झुंड मन समूह छाते वाला कहा जाता है, और इसी का नाम है क्षत्रिय न्याय। इसी प्रकार यहां भोक्ता जीव के संबंध में ईश्वर को भी भोक्ता कहा गया। ईश्वर भोक्ता है नहीं, पर जीवों के साथ रहने के कारण उसको भोक्ता यहां पर इस भाग बोल दिया गया, बाकी भोक्ता है नहीं। और दोनों ही के लिए पिबंतौ, पिबंतौ पिबंता, ईश्वर के लिए और जीवों के लिए, दोनों के लिए पिबंतौ शब्द प्रयोग किया है, यानी कि दोनों ही कर्म के फल को खाते हैं, लेते हैं, पीते हैं, पर यह सत्य नहीं है। ये क्षत्रिय न्याय के कारण यहां पर ईश्वर को भी समूह झुंड कारण वहां पर ऐसा श्रुति में बोल दिया है। पिबंतौ इस द्विवचन का प्रयोग हुआ है सुकृत,
अर्थात अपने किए हुए कर्म के फल को भोगते हुए सुकृत माने क्योंकि पुण्य और पाप केवल मनुष्य योनि में लगता है, तो जब ये जीव मनुष्य बना था और तब मनुष्य बनने के समय पर इसने जो भी पुण्य पाप किए हैं और उन्हीं पुण्य पाप को वो विभिन्न योनियों में भोगता रहता है, विभिन्न योनियों में। यह सुकृत शब्द का जो पूर्ववर्ती, इस सुकृत शब्द का पूर्ववर्ती पहले जो ऋतम पिबंत जो ऋत शब्द है, ऋतम सत्यम अवश्यम भावी, ऋत की व्याख्या करी भाष्यकार ने कि ऋतम माने सत्यम माने अवश्य संभावी। तो ये जो सुकृत से शब्द का पूर्ववर्ती ऋतम शब्द के साथ संबंध है मंत्र में। लोक अर्थात इस शरीर में गुहा बुद्धि के भीतर माने बुद्धि रूपी गुहा में, और बुद्धि सबके पास में है और सब लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं। अगर किसी को आप बुद्धिहीन कह दो, मंद बुद्धि कह दो, कम बुद्धि वाला कह दो, तो वो तुमको झगड़ा कर लेगा। इसका अर्थ है बुद्धि सबके पास में है और सभी अच्छी बुद्धि वाले अपने आप को अच्छी बुद्धि वाले समझते हैं, पर सब अच्छी बुद्धि वाले नहीं होते हैं। उनमें कुछ की बुद्धि सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भेद से बुद्धि भेद भी होता है। तो ऐसी बुद्धि रूपी गुहा में दोनों ही निवास करते हैं, जीव और ईश्वर। तो लोक अर्थात इस शरीर में गुहा बुद्धि के भीतर परम बाह्य देह आश्रित माने शरीर के अंदर हृदय देश में बुद्धि का वास है। तो देह आश्रित आकाश स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट परब्रह्म के अर्ध यानी कि स्थान प्रवेश किए हुए हैं। माने हृदय अर्जुन तिष्ठते, छाती में जिस दिल का वास होता है अंगुष्ठ मात्रम, तो उसी वो आकाश है और उसी आकाश में जो वही बुद्धि का निवास है, मन का निवास है, चित्त का निवास है, अहंकार का निवास है। ये चारों को मिलाकर के अंतःकरण होता है और ये सबके सब हृदय देश में रहते हैं। हृदय अर्जुन तिष्ठ हृदय देश में रहते हैं और उसी परब्रह्म की उपलब्धि होती है। वहीं पर सबसे पहले अगर भगवान का दर्शन होगा तो अपने हृदय में होगा, बाहर नहीं। अतः तात्पर्य यह हुआ कि उस परम परार्ध यानी कि हृदयाकाश में प्रवेश किए हुए आत्मदेव, हृदयाकाश में प्रवेश किए हुए वे दोनों संसारी और असंसारी होने के कारण, संसारी जीव संसारी होता है, कर्म फल को चाहता है इसलिए, और ईश्वर असंसारी होता है, वो कर्मों के फल को नहीं चाहता है। और ईश्वर एक है और जीव अनंत हैं। छाया और धूप के समान, ईश्वर धूप के समान है और जीव छाया के समान है, परस्पर विलक्षण हैं, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग वर्णन करते हैं। और इस प्रकार से केवल अकर्मी ही ऐसा नहीं कहते हैं, बल्कि जो तृणाचिकेता 3 बार नचिकेता अग्नि को लिया है वो भी कहते हैं, ग्रहण किया है। 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया, वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं। शेष वार्ता कल, आज ही तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर